ऑलिवर और उसके ग्रुप को भूल भुलैया में गए 3 दिन हो गए हैं। गाय को उनकी चिंता होने लगती है, लेकिन केटी का मानना है कि वे सब ठीक होंगे और पीट को जल्द ही बचा लेंगे और अभी के लिए वे बस उनके लिए क्लास नोट्स लिख सकते हैं। गाय को ऑलिवर की भी चिंता है क्योंकि उनका सामना ओफिलिया और उसके परफ्यूम से होगा, लेकिन केटी को अब भी विश्वास है कि ऑलिवर उससे जीत जाएगा। इस बीच ऑलिवर का ग्रुप ओफिलिया के करीब पहुंच रहे हैं और उसके परफ्यूम का उस पर असर होने लगा है, इसलिए वह नानाओ को उससे थोड़ा दूर रहने के लिए कहता है। नानाओ को आश्चर्य होता है कि ऐसा क्यों है और वीरा बताती है कि ओफिलिया का परफ्यूम लड़कों को एक्साइटेड कर देता है। वह ऑलिवर को परफ्यूम का असर कम करने के लिए दवा लेने को कहती है। सभी एक नदी के पास आते हैं और नाव से आगे जाने का फैसला करते हैं। आगे रास्ता नहीं होने के कारण ऑलिवर ने टेरेसा को वापस जाने के लिए कहा। हालांकि नाव पर जाने से पहले वीरा उन्हें लेक वॉकिंग सिखाने का फैसला करती है। ऑलिवर और मिशेला ने यह जादू के बारे में सुना है, लेकिन वे इसमें महारत हासिल नहीं कर पाए हैं क्योंकि यह ऐसा जादू नहीं है जिसे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट सीख सकते हैं। ऑलिवर इसे प्रयास करता है और उसे याद आता है कि कैसे उसकी माँ पानी में चला करती थी। इसे समझने के बाद वह जल्द ही इसे सीख लेता है। फिर वह नानाओ को भी अपने साथ पानी में ले जाता है और अंततः मिशेला भी पानी में उनके पास चली जाती है। वेरा यह सुनिश्चित करना चाहती है कि वे सब सुरक्षित वापस लौट सकें। दूसरी ओर लिनेट स्काईफिश को दूर भगाने के लिए एक धूप का उपयोग करती है और दोनों झाड़ू से उड़कर नदी पार करने का फैसला करते हैं। नदी पार करते समय वेरा ने देखा कि झील में बहुत कम जानवर हैं। उसी क्षण साइरस रिवर मोअर आते हैं और जादू से एक कंकाल से बने सांप को बुलाते हैं। वीरा बताती है कि ओफिलिया ने ऑलिवर के एक दोस्त का अपहरण कर लिया है और वे उसे बचाने जा रहे हैं। साइरस का मानना है कि वे वैसे भी ओफिलिया के हाथों मारे जाएंगे, इसलिए उसने उन्हें अब भी मारने का फैसला किया। हालांकि मिशेला ने उन्हें सहयोग करने का प्रस्ताव दिया। वह अनुमान लगाती है कि साइरस ओफिलिया के रिसर्च को प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति बनना चाहता है, जिसे वे साइरस को देने के लिए तैयार हैं क्योंकि वे केवल अपने दोस्त को बचाना चाहते हैं। हालांकि साइरस का कहना है कि वह इसके लिए यहाँ नहीं है और समझाता है कि उसे एक छोटा सा दायित्व पूरा करना है और वह ओफिलिया के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए यहाँ है। वीरा मौके का फायदा उठाती है और ये अनुमान लगाती है कि ओफिलिया झील को बिना सुरक्षा के नहीं छोड़ेगी। वह साइरस के राक्षस पर हमला करने के लिए एक स्क्विड मॉन्स्टर को लुभाने में कामयाब होती है। फिर वे लोग नाव से आगे बढ़ते हैं और मॉन्स्टर साइरस पर हमला करता है। कार्लोस सोचती है कि क्या ओफिलिया को याद है कि वे एल्विन से कैसे मिले थे और उसे यकीन है कि उसे याद है। उस समय कार्लोस चाहती थी कि ओफिलिया के कुछ दोस्त हों और उसने एल्विन को उससे परिचय करवाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका परफ्यूम इतना तेज होगा और वह खुद को काबू करने के लिए एक दर्द के मंत्र का उपयोग करता है, जिससे उसे ऐसा दर्द महसूस होता है जैसे उसके पैरों के बीच लात मारी गई हो। एल्विन लगभग 2 महीने तक ओफिलिया से मिलता रहा और हर बार उसने खुद को पीड़ा पहुंचाई। हालांकि उसका दर्द दूर हो गया क्योंकि अब उसके मन में ओफिलिया के प्रति कोई अनुचित भावना नहीं रही। हालांकि दवा या मंत्र के उपयोग से ये 2 महीने आसानी से गुजर जाते, लेकिन उन 2 महीनों में उसने जो दर्द महसूस किया वह उस दर्द की तुलना में कुछ भी नहीं है जो ओफिलिया को अपने पूरे जीवन में झेलना पड़ा। एल्विन ने ओफिलिया को लेसिडी इंग्वे और टिम लिंटन से मिलवाया और बताया कि ये चारों उन लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं जिन्हें मदद की जरूरत होती है, क्योंकि स्कूल काफी खतरनाक है। वे कभी कभी लोगों को भर्ती करते हैं, लेकिन भर्ती करने वाले जल्दी ही चले जाते हैं। एल्विन ओफिलिया से पूछता है कि क्या वह उनकी मदद कर सकती है और वह बताती है कि वह सिंपल पोशंस बना सकती है और बुनियादी उपचार जादू का उपयोग कर सकती है। तब एल्विन को आश्चर्य होता है कि क्या वह जले हुए घाव को ठीक कर सकती है और प्रैक्टिस के वक्त वह फ्लामा का उपयोग करता है और उसे चोट लगती है। वह समझाता है कि जब से वह पैदा हुआ है वह अपने ऊर्जा का इस्तेमाल ठीक तरीके से नहीं कर पाता। ओफिलिया उसकी जलन को ठीक करती है और उससे कहती है कि जब भी उसे जरूरत होगी वह उसे ठीक करने के लिए वहाँ मौजूद रहेगी। एल्विन को लगता है कि उसने ओफिलिया को विफल कर दिया। भले ही यह उसकी गलती न हो, लेकिन उसे कुछ करना चाहिए था। उनका ग्रुप लोकप्रिय होने लगता है और अन्य छात्र उनसे जुड़ना चाहते हैं। एक शाम छात्रों के एक ग्रुप ने ओफिलिया से पूछा कि वह एल्विन के दाहिने हाथ की तरह क्यों काम कर रही है। उन्होंने उसे यह भी बताया कि ऐसी अफवाहें हैं कि वह एल्विन को नियंत्रित करने के लिए अपने परफ्यूम का उपयोग करती है। उन्हें विश्वास नहीं होता कि वह वास्तव में उसकी मदद कर रही है, क्योंकि ऐसे अन्य लोग भी हैं जो बेहतर उपचार जादू का उपयोग कर सकते हैं।
ओफिलिया को आश्चर्य होता है कि यदि वह ताकतवर होती तो वे उसके साथ ठीक से रहेंगे और वे इसकी पुष्टि करते हैं। ओफिलिया फिर एक राक्षस बनाती है और उन पर हमला करती है। तब से ओफिलिया ने अपने परफ्यूम को खुले तौर पर उपयोग करना शुरू कर दिया। टिम इस बात से नाराज है और सवाल करता है कि क्या वह एल्विन को बहकाने का इरादा रखती है। जैसा कि ओफिलिया ने इनकार नहीं किया और टिम क्रोधित हो जाता है और ओफिलिया उस पर हमला करती है। बाद में एल्विन को घायल टिम मिलता है और वह ओफिलिया की ओर देखता है। ओफिलिया की बेस में वह और रुकने में असमर्थ होकर अपने वर्कशॉप से बाहर जाती है। पीट मौके का फायदा उठाता है और वहाँ से निकलना शुरू करता है। वह कोठरी से बाहर जाता है और गश्त कर रहे जानवरों के पास से गुजरता है। फिर वह अपनी ब्लेड को पुनः प्राप्त करता है और बाहर निकलता है। वह डिस्ट्रेस ऑर्ब फेंकता है और प्रार्थना करता है कि कोई इसे देख ले और जल्द ही उसकी मदद करे। ओफिलिया की खोज में आए सभी लोगों को पीट का डिस्ट्रेस सिग्नल दिखाई देता है और वे तेजी से उसकी तरफ बढ़ते हैं। हालांकि इसके बाद वह गिर जाता है और अपना होश खोने लगता है। वह यहाँ मरना नहीं चाहता और अपने दोस्तों से दोबारा मिलना चाहता है। तभी ओलिवर और बाकी सब आते हैं और ये देखकर खुश होते हैं कि पीट ठीक है। हालांकि ओफिलिया भी लौट आती है और उसे एहसास होता है कि पीट एक रिवर्सीय है। वीरा बताती है कि चूंकि वे यहाँ केवल पीट के लिए आए हैं और ओफिलिया को उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि वह एक रिवर्सीय है। वीरा को आश्चर्य होता है कि क्या ओफिलिया उन्हें यहाँ से जाने दे सकती है और वह जो कुछ भी कर रही है वह करना जारी रख सकती है। ओफिलिया बताती हैं कि वह पहले ही साल्वाडोरी जादू के शिखर पर पहुंच चुकी हैं और बस शुरुआत करने के लिए जगह तलाश रही थी। जैसे ही वह मंत्र पढ़ना शुरू करती है, वेरा बाकी लोगों को उसे तुरंत रोकने के लिए कहती है। ओलिवर और बाकी लोग कोशिश करते हैं, लेकिन ओफिलिया के मॉन्स्टर्स उसका बचाव कर रहे हैं। हालांकि वे उसे रोकने में असफल रहते हैं। इसके बाद ओफिलिया ने एक ग्रैंड एरिया का निर्माण करते हुए अपना मंत्र पूरा किया। एक गुम्बद जो अनिवार्य रूप से एक अलग दुनिया है और जहां ओफिलिया का कानून सर्वोच्च है। वीरा बताती है कि बहुत कम जादूगर ही ग्रैंड आर्या को बना सकते हैं और ओफिलिया ने इतनी कम उम्र में ही साल्वाडोरी जादू पर महारत हासिल कर लिया है। तभी स्टेसी और लिनेट भी वहां आते हैं, जिसे मिशेला को एहसास होता है कि वे उनके साथ फंस गए हैं। वीरा बताती हैं कि वे संभवतः ओफिलिया के गर्भ में हैं और उसने एक परफेक्ट लाइफ फॉर्म बनाने के लक्ष्य को त्याग दिया है और अब वह जादुई जीवों की अंतहीन रचना करने का इरादा रखती है। उनके बाहर जाने का एकमात्र तरीका यह है कि या तो ओफिलिया अपना जादू हटा ले या वह मर जाए। फिर वेरा और मिशेला हमला करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वहीं ओलिवर और बाकी लोग उनकी रक्षा करने का फैसला करते हैं। लिनेट डिफेंस टीम के लिए एक जादुई बैरियर बनाती है। वीरा ओफिलिया को यह कहकर उकसाती है कि उसका पहला प्यार एल्विन उसकी पहुंच से बाहर था और वह अपने अतीत को लेकर हमेशा रोते रहती है। फिर वे मिलकर ओफिलिया पर हमला करते हैं, लेकिन ओफिलिया उसे पकड़ने में सफल हो जाती है। वीरा फिर उसे अपनी आंख से पत्थर का बना देती है। हालांकि ओफिलिया पेट्रिफिकेशन को तोड़ देती है और कहती है कि पेट्रिफिकेशन शार्प ने बहुत पहले ही उस पर काम करना बंद कर दिया था। वीरा ओफिलिया का मजाक उड़ाना जारी रखती है, जिससे ओफिलिया क्रोधित हो जाती है और फिर वीरा को बुरी तरह से मरोड़ना और चोट पहुंचाना शुरू कर देती है। आखिरकार वीरा उससे हार जाती है और ओफिलिया उसे जमीन पर फेंक देती है। ओलिवर और बाकी लोग फिर अपनी योजना बदलते हैं और नानाओं को ओफिलिया पर हमला करने के लिए कहते हैं। फिर सभी जादू से उड़ते हैं और जानवरों से लड़ना शुरू कर देते हैं। लड़ते समय ओलिवर अपने जादू से नीचे गिर जाता है और नाना ओफिलिया के काफी करीब पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही वह उस पर हमला करती है, ओफिलिया रोने लगती है। ये देखकर वह झिझकती है और अंततः नीचे गिर जाती है। इसके बाद नानाओं ने ओलिवर से माफी मांगते हुए कहा कि ओफिलिया सिर्फ एक बच्ची है और वह एक रोते हुए बच्ची के खिलाफ अपनी तलवार नहीं उठा सकती है। मिशेला पीट से माफी मांगती है कि वह उसकी रक्षा नहीं कर सकी, लेकिन वह अपनी तलवार निकालता है और उसके साथ लड़ने के लिए उसकी तरफ चला जाता है। उन सभी को देखकर ओफिलिया को आश्चर्य होता है कि आखिरी बार कब किसी ने उसे इस तरह से पकड़ा था या अपनी दिल की बात की थी। उसे इस बात का पछतावा है कि वह क्या है, क्योंकि इसकी वजह से ही उसे अकेले रहना पड़ा। तभी एक गाना सुनाई पड़ता है और ग्रैंड आर्या की दीवारें टूट जाती हैं। इसके बाद कार्लोस और एल्विन अंदर आते हैं। वे देर से आने के लिए माफी मांगते हैं और बताते हैं कि वे ओफिलिया के लिए आए हैं। ओफिलिया उनसे कहती है कि वे उसके पास न आए, लेकिन कार्लोस उसकी उपेक्षा करती है। वह अपनी गर्दन पर बना टैटू हटाती है और गाना शुरू करती है, जिससे ग्रैंड आर्या की दीवारें लगातार टूटती रहती हैं।
एल्विन ने ओलिवर को समझाया कि कार्लोस और ओफिलिया के परिवारों के बीच एक समझौता हुआ था। अगर कभी ओफिलिया जादू में लीन हो जाती है तो कार्लोस को भी उसके साथ जाना होगा ताकि वह कभी अपने जादू से भस्म ना हो सके। ओलिवर को पता चलता है कि वह एक कैस्ट्राटो है और एल्विन ने पुष्टि की है कि ऐसी मंत्रमुग्ध आवाज केवल मेल गोनाड्स को हटाकर प्राप्त की जा सकती है, जबकि कार्लोस ने बचपन में ही ये किया था। इस वजह से उनमें सभी प्रकार के सेक्सुअल जादू के प्रति रेजिस्टेंस भी होती है। कार्लोस ने ओफिलिया को गले लगाया और माफी मांगी क्योंकि उन्होंने उसे मुस्कुराने का वादा किया था, लेकिन ऐसा नहीं कर सके। कार्लोस उससे कहती है कि वह उससे हमेशा प्यार करेगी। ओफिलिया ने उसे वापस गले लगाया, लेकिन कहा कि वह उससे नफरत करती है। इसके बाद एल्विन कार्लोस को अलविदा कहते हैं, जिसके बाद कार्लोस और ओफिलिया ग्रैंड आर्या के साथ गायब हो जाते हैं। इसके बाद ग्वेन और शैनन ओलिवर से मिलते हैं और उसे वापस चलने के लिए कहते हैं। फिर सभी स्कूल में लौट आते हैं। केटी और गाय पीट को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद सभी अपनी अपनी तलवारें निकालते हैं और सोर्ड रोज का सिंबल बनाते हैं। चूँकि ओफिलिया के साथ जो हुआ वह स्कूल के लिए एक सामान्य बात है, लोग तुरंत इसके बारे में बात करना बंद कर देते हैं और अपने सामान्य स्कूली जीवन में लौट आते हैं। ओलिवर बताता है कि ओफिलिया की मौत बाकी जादूगरों के अंत के हिसाब से काफी बेहतर थी। हॉलवे में उसकी हत्या की लिस्ट में शामिल कई टीचर्स उसके पास से गुजरते हैं, जिन्हें देखकर वह सोचता है कि वह किस अंत की ओर जा रहा है। तभी नना उससे भूख लगने की शिकायत करती है और वे सब डाइनिंग हॉल की तरफ जाते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।